बिग एंड बोल्ड। अयोध्या में एक दलित बेटी से हुई बर्बरता में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 31 जनवरी को रेप और मर्डर के केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता और आरोपियों के कपड़े भी बरामद कर लिए। पुलिस जब ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है तो अखिलेश यादव इस घटना पर आंसू विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने सच्चे और झूठे आंसुओं की व्याख्या की है। रेप और बर्बरता के केस में आंसू वाली पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमारे सांसद वो नहीं हैं जो रिकॉर्डिंग कर करके अपने आंसू बहा करके झूठा प्रचार कराते हों। देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत कुछ यूं संवेदनाओं की नाव में आंसुओं पर बह रही है। 80 बरस के समाजवादी नेता ने कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने फपक फपक कर रोते हुए जो सहानुभूति की परिभाषा गढ़ी थी, उस पर उनके सबसे बड़े नेता ने सार्वजनिक मंच से मुहर लगा दी। बेटी की दरिंदगी पर उसके परिवार के लिए जो हमदर्दी दिखाई थी, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने उसे 24 कैरेट प्योर बताते हुए अखिलेश यादव ने जो कहा वो सुनिए जरा। दुख तो हमारे सांसद जी के साथ साथ सभी समाजवादियों का हुआ है। हमारे सांसद वो नहीं हैं जो रिकॉर्डिंग कर करके अपने आंसू बहा करके झूठा प्रचार कराते हों। अभी जानकारी आपको मिलेगी, किसी ने रिकॉर्डिंग की थी अपने रोने की। आंसुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद भरी सभा में जो प्रवचन दिया है अखिलेश यादव ने, उसके विरोधी कैरेक्टर कौन है उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि अवधेश के किन आंसुओं पर अखिलेश पिघले हुए हैं, उसे सच्चा और पक्का बता रहे हैं। साथ में है, कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो राम हो। दरअसल अयोध्या के शाहनवा गांव में हुई दलित बेटी से दरिंदगी के खिलाफ बोलने के लिए अवधेश प्रसाद बैठे थे। कैमरा ऑन होते ही उनके अंदर की भावनाओं का ज्वार बाहर निकल गया। वो विलाप करने लगे। उनके दाएं बाएं बैठे दोनों समाजवादी नेता उन्हें चुप कराने की कोशिश करते रहे, मगर अयोध्या के सांसद का जज्बात बेहिसाब हुए जा रहा था। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। मेरा दिल नहीं कहता है। इतना बहुत अवधेश प्रसाद के इस आंसू की विवेचना होने लगी। जिस यूपी सरकार पर प्रहार करते हुए जज्बात बेकाबू हो गए थे समाजवादी सांसद के, उसी के मुखिया ने उनके घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर खड़े होकर कुछ यूं नश्तर चलाया। याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है।
जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित लड़की के परिवार से बात की, अपने मंत्री को परिवार से मिलने भेजा। पुलिस एक्शन में आई, ये 3 आरोपी पकड़ लिए गए। हम दृष्टया घटनास्थल देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल पर घटना कारित नहीं की गई है, जबकि शव को वहां ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सके। इस करके हमारे लिए कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम के अथक प्रयास से हमने घटना का सफल अनावरण कर लिया है। फिट ऑफ एंगर के उसमें ये घटना कारित की गई है। जो अभियुक्त हैं वह तीनों ने शराब का सेवन किया हुआ था और नशे की हालत में थे, उसके क्रम में यह घटना की गई है। ये जो तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक दलित बेटी के साथ निर्दयता की पराकाष्ठा पर तांडव करने के लिए, उसमें से एक हरिराम कोरी है, दूसरा विजय साहू है और तीसरे का नाम दिग्विजय सिंह है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बीच जब अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंचे तो उनके सामने खड़े हुए अवधेश प्रसाद दलित बेटी के साथ हुई क्रूरता पर फिर भावुक हुए और भावुकता में योगी सरकार पर प्रहार करते रहे। जिस तरह से हमारी बेटी के साथ सहजनवा जो बल्लेवा 250 की धरती है, उसको हम हिंदू धर्म मानते हैं, उसको दफनाया नहीं गया, उसको जीसीबी लगाकर पुलिस के घेरे में उसको दफना दिया गया। उसके रोते बाप को, भाई को मिट्टी देने से रोका गया। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद शनिवार रात पीड़ित परिवार से मिले थे और रविवार सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। इस वारदात को निर्भया कांड से भी 1000 गुना दर्दनाक बताते हुए वो मीडिया कर्मियों के सामने फफक कर रोने लगे थे। अगली सुबह अपने अध्यक्ष के सामने फिर इसका जिक्र किया। अपने सांसद जिस परिवार की फिक्र कर रहे थे, उसके लिए परवाह को अखिलेश यादव ने कुछ यूं विस्तार दिया। सांसद अवधेश प्रसाद जी ने जहां अपना एक आंसू गिराया, पुलिस भाग करके अपराधियों को पकड़ लाई। सोचिए आप। इसलिए इन्होंने न्याय दिलाया उस बेटी को, उस बहन को। अगर हमें चुनाव के बाद उस परिवार की मदद भी करनी पड़ी तो उस परिवार की हम लोग मदद करने का काम करेंगे। अयोध्या के सांसद जिस परिवार को हथियार बनाकर योगी सरकार पर प्रहार कर रहे थे, वो इस जघन्य अपराध के खिलाफ पुलिस के एक्शन पर आश्वस्त है। जिस लड़की की बेलिबाज लाश मिली थी, जिसकी आंखों पर चोट के निशान थे, चेहरे पर घाव थे, जिस पर जख्म थे, हाथ पैर रस्सी से बंधे थे, उसका परिवार योगी सरकार की तारीफ में कुछ यूं कह रहा है। हाँ सर, सब पकड़ गया है सर, तलाश जारी बा और हमें सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है और रहा भरोसा। पकड़ लिए सही के बहुत बहुत शुक्रिया है। कम से कम और बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा और सरकार जो किया वो हम आभारी हैं। कार से कार कार्रवाई करा जाए, उनकी सख्त से सख्त सजा मिले, यही आप हमसे निवेदन है। और हम काकाथीन पुलिस वाले से बहुत संतुष्ट हैं। सारे लोग लगे हुए हैं, पूरा प्रयास करे, बोल रहे हैं फांसी की सजा जरूर होगी। दरिंदगी की शिकार हुई लड़की की बहन, उसके भाई, उसके पिता और चाचा सब एक सुर में योगी योगी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं, हादसे की राजनीति से दूर रखने की अपील कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के एक्शन और परिवार के आश्वासन के बाद अखिलेश के शब्द बदल गए। अब दरिंदगी से आगे आंसुओं पर सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी ने रिकॉर्डिंग की थी अपने रोने की, वो एक रिकॉर्डिंग में ज्यादा रो दिए। उन्होंने कहा ये रिकॉर्डिंग खराब हो गई है, रिकॉर्डिंग बदलो। हमारे मुख्यमंत्री इतना ही जानते हैं, इसलिए हराइए मिल्कीपुर से, हम सब लोग मिलकर के इनको हराने का काम करें। दरअसल अखिलेश यादव के शाब्दिक बाणों के लक्ष्य पर योगी आदित्यनाथ थे, वही योगी आदित्यनाथ जो महाकुंभ में हुए हादसे के बाद भावुक से हो गए थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर
संगम के तट पर हुआ इतना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। अखिलेश यादव योगी की इसी भावुकता से अवधेश प्रसाद के विलाप की तुलना कर रहे हैं। दोनों की भावुकता और आंसुओं की तीव्रता को माप रहे हैं। दोनों की सच्चाई को परख कर मिल्कीपुर में वोट मांग रहे हैं, या कहिए कि यूपी की सियासत को आंसू विमर्श पर ले जाकर उस अवधेश प्रसाद के सुपुत्र को जिताने की अपील कर रहे हैं, जिसका विलाप वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।